राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने विषयों से विरक्त पुरुष को अक्षय सुख की प्राप्ति बताई। अब विषयों से विरक्ति कैसे हो, इसका आगे के श्लोक में विवेचन करते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। व्याख्या। यही संस्पर्शजा भोगा, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है उसे भोग कहते हैं। संबंध जन्य अर्थात इंद्रिय जन्य भोगों में मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं है। सुख सुविधा और मान बढ़ाई मिलने पर प्रसन्न होना भोग है। अपनी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है, उस दूसरे व्यक्ति से उसी सिद्धांत की प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है, सुख होता है, यह तो एक प्रकार का भोग ही है। तात्पर्य यह है, परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृति जन्य प्राणी पदार्थ परिस्थितियां अवस्था आदि हैं, उनसे किसी भी प्रकृति जन्य करण के द्वारा सुख की अनुभूति करना भोग है। शास्त्र निषिद्ध भोग तो सर्वथा त्याज्य है ही। शास्त्र विहित भोग भी परमात्मा प्राप्ति में बाधक होने से त्याज्य ही है। कारण कि जड़ता के संबंध के बिना भोग नहीं होता, जबकि परमात्मा प्राप्ति के लिए जड़ता से संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। आद्यंतवंत संपूर्ण भोग आने जाने वाले हैं, अनित्य है, परिवर्तनशील है। दूसरे अध्याय का 14वां। ये कभी एक रूप रह नहीं सकते। तात्पर्य है कि इन भोगों की स्वयं के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है। भोग आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है। भोग जड़ है और स्वयं चेतन है। भोग विकारी है और स्वयं निर्विकार है। भोग आदि अंत वाले हैं और स्वयं आदि अंत से रहित है। इसलिए स्वयं को भोगों से कभी सुख नहीं मिल सकता। जीव परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके 15 का 7वां। इसलिए उसे परमात्मा से ही अक्षय सुख मिल सकता है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते 5 का 21। भोग आने जाने वाले हैं। इस तरफ ध्यान जाते ही सुख दुख का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए आद्यंतवंत पद भोगों के प्रभाव को मिटाने के लिए औषध रूप है। दुख योन एवते, जितने भी संबंध जन्य सुख है वे सब दुख के उत्पत्ति स्थान है। संबंध जन्य सुख दुख से ही उत्पन्न होता है और दुख में ही परिणित होता है। पहले वस्तु के अभाव का दुख होता है, तभी उस वस्तु के मिलने पर सुख होता है। वस्तु के अभाव का दुख जितनी मात्रा में होता है, वस्तु के मिलने का सुख भी उतनी मात्रा में होता है। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता, कारण कि भोग जड़ता के संबंध से होता है।
और जड़ता का संबंध ही जन्म मरण रूप महान दुख का कारण है। पातंजल योग दर्शन में कहा गया है, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वम विवेकिनः है। दूसरा पाद 15वां सूत्र। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण तथा तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सबके सब भोग दुख रूपी हैं। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुख रूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुख देने वाले हैं। 18 का 38वां। क्योंकि भोगों के परिणाम में अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य पदार्थ का नाश होता है, यह परिणाम दुख है। दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से, अपने इच्छानुसार पूरे भोग न मिलने से, भीतर भोगों की आसक्ति होने पर भी भोग भोगने की सामर्थ्य न होने से तथा प्राप्त भोगों के बिछुड़ जाने की आशंका से भोगों के पास रहते हुए भी हृदय में संताप रहता है, ये ताप दुख है।